यहोवा खुदा बदन में यहोवा वजूफ। इसको समझने के लिए कि यहोवा खुदा बदन में कैसे है, हमें अलूहियत और बशरियत को लहदा देखना पड़ेगा। अलूहियत यानी अलूहत में यहोवा खुदा बाप, और बशरियत इनोशियत यानी कामल इंसान यहोशा हमशाक है। इनको हम लहदा देखेंगे और सभी में पता चलेगा कि यहोवा खुदा बदन में आए। प्यारे नाजरीन, खुदा में यहोशम शैख में आपका शालूम। तलावत करता हवाला जो कि मलाकी 3 बाब पहली आयत में, इसमें हमने 2 शख्सियतों को देखा है। पहली शख्सियत वो रसूल जो खुदा उनकी राह तैयार करेगा, और यशायाह नबी के सहीफ़ा में इसकी पेशनगोई की गई थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदा उनके रास्ते हमवार बनाओ, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और उसकी तकमील जो है वो मत्ती 3 बाब में हुई, जब यूहन्ना इस्तकबागी आया और उसने आकर वो आवाज़ बियाबान में से आकर आवाज़ लगाई कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और बिलशबा ये पेशन को जो है, पहले जो शख्सियत है वो यूहन्ना इस्तकबागी के बारे में है। और दूसरी शख्सियत जैसा कि लिखा है कि खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में मौजूद होगा। मलाकी नबी ने ये सहीफ़ा जो बयान किया है, ये बनी इसराइल को मुखातब करके उसने बयान किया है, क्योंकि पैदाइश से लेकर मलाकी तक जो है वो पुराना अहदनामा कहलाता है, और ये बनी इसराइल के लिए है। और बनी इसराइल के साथ अम्बिया थे, वो मुखातब होते थे। तो यहाँ पर बनी इसराइल के साथ वो मुखातब है, क्योंकि खुदावंद यहोवा खुदा ने वादा किया था कि वो इंसान बनकर आएगा और उनको छुड़ाएगा और उनका बादशाह होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब मजूसी जब हेरोदिस बादशाह के महल में आए और उन्होंने कहा कि हमने सितारा देखा कि बादशाह पैदा हुआ है, तो वो बादशाह कहाँ है? तो हेरोदिस बादशाह हैरान हुआ और उसने फ़ौरन फ़कीह फरीसियों को बुलाया, आलिम दीन आए और उन्होंने कलाम मुक़द्दस में से बताया कि ये किस तरह पेशगोइयाँ की गई हैं मसीह के बारे में और वो कहाँ पैदा होगा। और फिर हम ये देखते हैं कि कई मकामात पर फ़कीह फरीसियों ने खुदावंद यहोशम शैह के बारे में बहस करते हुए कहा कि वो कहते थे कि जो यहोशा है उसने यहूदा के कबीला से आना है और वो दाऊद के शहर से आएगा, ना कि नासरत से जो कि गलील का शहर है। तो इन बातों से साबित होता है कि वो बनी इसराइल जो थे वो मुंतज़र थे और आज भी मुंतज़र हैं मसीह के आने के। वो उसे बादशाह की सूरत में देखना चाहते थे, जबकि वो उस वक़्त वो बादशाह बनकर नहीं बल्कि निजात दहिंदा बनकर आया था। जबकि हज़ार साल बादशाह की जो पेशन गोई है वो बहुत दूर की है, और वो तब होगी जब खुदावंद यहोशम शैख जो हैं इब्ने दाऊद के तौर पर इसराइल पर 12,000 साल बादशाहत करेंगे सारी दुनिया पर। तो फिर बाइबल के मुताबिक ये जो दूसरी शख्सियत है ये खुदावंद यहोवा खुदा खुद है। और जो खुदावंद का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो, और जो हैकल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अपनी हैकल में नागहान मौजूद होगा, ये दोनों तशरीह तलब हैं। और इसको जानने के लिए जैसा कि खुदावंद के बारे में ये है कि अदोनोई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अदोनोई यहोवा खुदा के नाम की जगह पर लिखते थे, क्योंकि वो यहोवा नाम को बहुत पाक और पवित्र मानते थे। इसराइली जो हैं वो अदोनोई का नाम जो है वो उसकी जगह पर लिखते थे, और इससे मुराद जो है वो यहोवा खुदा ही है, क्योंकि उनके जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो यहूदी हैं वो सिर्फ यहोवा खुदा ही को जानते थे। वो खुदा के बेटे के बारे में उनका कोई तसव्वुर नहीं था, जैसे कि हमारा है कि यहोशम शैख के मतलब, क्योंकि पुराने अहद-ए-नामे में जो खुदावंद यहोशम शैख उनके साथ चलते रहे जंगों में हर मकाम पर, और वो उसी को जानते थे। और आज भी अगर आप किसी इसराइली से पूछें तो वो आपको बताएगा कि वो यहोवा खुदा ही को जानते हैं, जो उनका खुदा है वो वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं, और वही खुदा जो है वो इंसान बनकर उनके दरमियान उसने आना था। प्यारे नाज़रीन, जैसे कि पिछले हवाला में हमने पढ़ा मलाकी 3 बाब पहली आयत में कि खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में मौजूद होंगे। वहाँ पर खुदावंद का लफ्ज़ तो मैंने आपको बता दिया कि अदोनोई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा यहोवा खुदा खुद है। और चूँकि पुराना अहदनामा इब्रानी में है, मलाकी का सहीफ़ा भी इब्रानी में है, तो वहाँ पर जो वर्ड ये खुदावंद है ये अदोनाई की जगह पर
लिखा गया है, यानी यहोवा खुदा की जगह पर। और बनी इसराइल जो थे वो यहोवा का नाम जो वो पाक पवित्र समझते थे, और उसको वो मतलब कि उसकी जगह पर अदोनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी हैकल में ना कहाँ मौजूद होगा, यहाँ हैकल जो है ये भी तशरीह तलब है। और इसको हम जानने के लिए कि ये हैकल सुलेमान की है या कुछ और है, हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब, वहाँ पर मैंने जो हवाला आपके सामने पेश किया है, उसमें खुदाम यहोशम शैख ने कहा कि अगर तुम इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूँगा। और फिर लिखा है कि उसने अपने बदन की मार्फत ये कहा था। और फिर दूसरा हवाला पहला कुरिन्थियों 3 बाब में है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन पाक रूह का मक़दस है? तो दोनों जो हवाला जात हैं इनमें मक़दस का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जब अंग्रेज़ी के देखेंगे इन हवाला जात को, तो हम टेंपल का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब हैकल है। जिससे मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो टेंपल का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बदन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको भी देखें, बदन की सूरत में देखें, तो ये इसका रियल तर्जुमा कुछ यूँ होगा कि दोनों हवा खुदा खुद अपने बदन में मौजूद होंगे। तो खुदा उनके खादम ब्रदर विलियम ब्रानम फरमाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, तो उसकी पैदाइश का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे ही है जैसे दूसरे जानवर पैदा हो बच्चों को पैदा करते हैं। तो जब इंसान क्योंकि वो बदन और जान के साथ पैदा होते हैं, और इंसान इसलिए अफ़ज़ल है क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो फिर जब वो ज़मीन दुनिया में आ जाता है, तो यहोवा खुदा जो है वो उसके अंदर उसका रूह भेजता है। तो खुदाम यहोशम शैख जब वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, तो वो रूह और वो बदन और जान के साथ पैदा हुए थे। लेकिन जब इस दुनिया में वो आ गए, तो फिर उस वक़्त उसके अंदर यहोवा खुदा ने कोई फर्दर स्पिरिट नहीं भेजी, बल्कि खुद ही उसमें समा गए। और इसके कई हवालाजात हमें मिलते हैं कि यहोवा खुदा ही जो है, जैसे मलाकी 3 बाब और उसकी पहली आयत में है कि यहोवा खुद अपनी बदन में मौजूद होंगे। निजात के लिए यहोवा खुदा ने एक बदन तैयार किया, और उसी में वो जो है वो जो मुकद्दसा मरियम से जो पैदा हुआ, उसी में वो समा गए। और इसके लिए हम मज़ीद आगे देखेंगे कि इसके सबूत के लिए और आयात क्या हमें बताती हैं कि वाक़ई यहोवा खुदा ही बदन में आए थे। प्यारे नाज़रीन, ये 3 आयात जो हैं, ये 3 गवाहियाँ हैं कि यहोवा खुदा ही इंसानी बदन में आए। पहली गवाही जो है वो यहोवा खुदा की अपनी गवाही है। जब यहोशम शैख यरदन के मत्ती 3 बाब में हम देखते हैं कि यहोशम शैख ने जब यूहन्ना इस्तकबावी से बपतिस्मा लिया, तो उसके लिए आसमान खुल गया। जब वो पानी से बाहर निकले, और जो रूह है वो कबूतर की सूरत में उसके कंधों पर आ बैठी, और वहाँ लिखा है कि आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। अंग्रेज़ी में लिखा है इन whom I am pleased, इसमें रहकर मैं खुश हूँ। तो यहोवा खुदा की अपनी एक गवाही कि वो उस बदन में रहकर खुश हैं। और दूसरी गवाही यहोशम शैख की अपनी है, जो उन्होंने फरमाया यूहन्ना उसका 14 बाब कि बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में फरमाते हैं कि यहोवा खुदा ने मसीह में से होकर इंसान के साथ मेल मिलाप कर लिया। तो ये 3 जो पेशन गोइयाँ हैं, ये 3 जो आयात हैं, ये इस बात को सपोर्ट करती हैं जो मलाकी 3 बाब उसकी पहली आयत है कि यहोवा खुदा ही बदन में आए थे इंसान बनकर। और इसके बारे में हम एक एग्ज़ाम्पल है, ख़ादम ने बड़ी प्यारी बयान की, उसने तमसील बयान की। उसने फरमाया कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक चरवाहा जो था, वो शाम को अपनी भेड़ों को उनके भेड़खाना में ले जाने लगा, तो किसी से डर कर परगंदा हो गई। तो फिर उसने बड़े जतन किए कि किसी तरह से वो उनको इकट्ठा करके अंदर दाखिल कर सके। लेकिन वो जब एक को लेकर जाता, दूसरी भाग जाती। इस तरह वो काफ़ी परेशान हुआ, उसकी सारी कोशिशें जो थी वो बेकार गईं। बिलाखिर उसने एक प्लान बनाया, और उसने ये सोचा कि उसके पास एक जो है भेड़ की खाल पड़ी है, तो उसने उस खाल को अपने ऊपर लपेट लिया, और उनकी तरह वो आवाज़ निकालता हुआ उनके पास गया, और वो उन सबको इकट्ठा करके भेड़खाना में वापस ले गया, और वो सारी भेड़ उसके पीछे वापस वहाँ चली गईं। तो ये एक खादिम ने इस चीज़ की तशरीह बड़ी प्यारी की। उसने कहा कि ऐसे ही इंसान जो था वो खुदा को बहुत डरावना समझता था या खुदा से खौफ़ खाता था। तो खुदा ने बड़े काम किए, लेकिन वो इन सारी चीज़ों में हमेशा इब्लीस जो था इल्ज़ाम लगाता कि ये सारी चीज़ें बोझ हैं इंसान पर। जैसे शरीयत के बारे में कहा गया कि शरीयत जो है वो इंसान इसमें जो है फ़ेल है उसके पूरा करने के लिए, इसे अमल करने के लिए। तो
फिर भी लिखा गया है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो जब खुदा ने देखा कि अम्बिया भी फ़ेल हो गए, जो वो खुदा ने भेजे ताकि इंसान को बचा सके, ताकि वापस उसे अदन की रफ़ाकत बहाल हो सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो खुदा ने खुद ही जो है वो इंसानी रूप लेकर वो बदन में आकर इंसान के बचाव का रास्ता बनाया। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो शायर हैं उन्होंने रूह के वसीला से भी गीत लिखे हैं। जैसे अर्नेस्ट माल फरमाते हैं कि यहोवा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। और इसी तरह हम और गीत भी गाते हैं, जैसे कि खुदा जो खुद खुदा मुजस्सम होकर चरनी दे विच आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूह के वसीला से इंसान पर ओपन होती हैं कि खुदा यहोवा खुदा खुद ही जो है वो इंसान बनकर दुनिया में आए थे। ब्रदर ब्रानम इस बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि खुदा ने हमेशा खाल में से होकर इंसान के साथ रफ़ाकत की है। अगर हम देखें तो अदन में भी वो इंसान के अंदर आते उनसे रफ़ाकत करते, क्योंकि खुदा रूह है और वो जिस्म में आ जाते। और फिर हम देखते हैं कि ख़ैमा इज्तिमा में भी पाक तरीन मकाम जो था, वहाँ खुदा की रूह की हुज़ूरी थी और वो भी तो उसके सामने तुखस की खाल थी। और फिर हम देखते हैं कि फिर यहोशम शैख़ के अंदर आकर वो उन्होंने हमारे साथ रफ़ाकत की और अब वो पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर जो है इंसानों के अंदर आते हैं। तो खुदा जो है वो हमेशा खाल के अंदर रहकर खुद इंसानों के साथ रफ़ाकत की है। और फिर सिस्टर एलिस बयान करती हैं, वो कहती हैं कि खुदा 3 तरीके से हमारे दरमियान, हमारे साथ और हमारे अंदर ख़ैमा इज्तिमा में इंसानों के दरमियान आए। फिर खुदा यहोशू मसीह में वो इंसानों के साथ, जैसे लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और फिर हम देखते हैं कि उस खुदा ने रसूलों के माल दूसरे जो बाब है उसमें यहोवा खुदा लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने रूह में से उनमें डालूँगा। तो यहोवा खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर है, जो पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर आता है। तो यहोवा खुदा अदन की वही रफ़ाकत बहाल की है। जैसे आदम के अंदर वो रूह की सूरत में आते थे, इस तरह अब इंसान के अंदर जो खुदा को कबूल करते हैं, यहोवा खुदा यहोशू मसीह को कबूल करते हैं अपना निजात दहिंदा और पाक रूह को पाते हैं, तब अब फिर वही अदन की रफ़ाकत जो है वो बहाल हो गई है। और ये सब कुछ मनसूबा निजात जो है वो यहोवा खुदा ने खुद बनाया। और इसमें हम मलाकी 3 बाब जो पहली आयत है, ये उस मुकाशफ़ा की, उस भेद की कि मसीह जो है वो हमारा भेद है। और फिर हम ये देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है, यूहन्ना आरफ़ जो हैं वो अपनी इंजील में फरमाते हैं कि यहोवा खुदा ने इंसान से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो यहोवा खुदा का प्यार अदन से लेकर आज तक इंसान के साथ है। वो वहीं से पुकार रहे हैं, आदम तू कहाँ है? और उसकी तलाश में वो इंसान बनकर खुद ही हमारे दरमियान आ गए, ताकि हमको निजात देकर, हमको मुखलसी देकर, हमको छुड़ाकर वापस अपनी हज़ूरी में, अपनी रफ़ाकत में ले जाएँ। और इतना प्यार खुदा, यहोवा खुदा के प्यार को हम कैसे भुला सकते हैं? और इतनी बड़ी निजात से हम कैसे गाफ़िल रह सकते हैं? तो चाहिए कि हमें भी अपने खुदावंद से, जैसा अम्बिया ने फरमाया और इसी तरह हमारे खुदावंद यहोशू मसीह ने कहा कि अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक़ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। बेशक वो उस मोहब्बत के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे बेहद प्यार किया है। ऐसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता जितना हमारे यहोवा खुदा ने किया है। और दुश्मन इब्लीस जो है हमेशा इंसानों को खुदा के ख़िलाफ़ उभारता है कि वो खुद यहोवा खुदा के ख़िलाफ़ बातें करे और उसको रिजेक्ट करे। खुदा हम उसका शुक्र अदा करते हैं अपने खुदा यहोवा बाप के लिए, जिन्होंने इंसान बनकर हमें निजात दी मसीह में। प्यारे बहन भाइयों, अभी हमने एफसियों का जो हवाला देखा है कि सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। बाज़ लोग सवाल ये करते हैं कि अगर उस बदन के अंदर यहोवा खुदा था तो फिर आसमान पर उस वक़्त कौन था? तो अगर हम देखें पुराने अहदनामे में, जब मूसा जो थे वो पहाड़ पर थे और उस झाड़ी का नज़ारा कर रहे थे जो कि जल नहीं रही थी और आग उसमें लगी हुई थी। तो वहाँ पर ये आवाज़ है कि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा हूँ। वहाँ खुदा का ज़हूर हुआ, उससे मुलाकात खुदा ने की। उस वक़्त वो आसमान पर भी थे। और खुदा चूँकि रूह है, वो ओमनीप्रेज़ेंट है, हर जगह मौजूद है। और ये आयत जो है ये हमें इस बात के लिए बहुत बड़ा खुदा इज़हार करती है कि खुदा हर जगह मौजूद है। वो सबके ऊपर भी है, सबके दरमियान भी है और सबके अंदर भी है। और चाहे वो
खुदा यरदन के जो किनारे पर जो वहाँ पर खुदा यहोशू मसीह का बपतिस्मे का वाक़या है, या चाहे वो पाक बाप बेटा और उसके टाइटल्स की बात हो, तो एवरीवेयर वही हैं। वही आसमान पर भी थे, वही दरमियान में भी थे, और वही अंदर भी थे। और इसलिए इन whom I am pleased, इसमें रहकर मैं खुश हूँ। ऊपर से आवाज़ आ रही है, इसमें रहकर मैं खुश हूँ। तो खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। और इस बात के लिए कि वो मतलब कि बाज़ लोग समझते हैं खुदा को महदूद कर देते हैं, लेकिन खुदा महदूद नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। वो खुदा है, वो एक वक़्त में 10 शक्लों में भी आ सकते हैं, 100 में भी आ सकते हैं, हज़ारों में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो खुदा है और वो हर जगह मौजूद है। वो जिस तरह चाहे वो कर सकता है। यहोवा खुदा बदन में यहोवा वजूफ, इसको समझने के लिए कि यहोवा खुदा बदन में कैसे है, हमें अलूहियत और बशरियत को लहदा देखना पड़ेगा। अलूहियत यानी अलूहत में यहोवा खुदा बाप, और बशरियत इनोशियत यानी कामल इंसान यहोशा हमशियाक है। इनको हम लहदा देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि यहोवा खुदा बदन में आए। प्यारे बहन भाइयों, इंसान की निजात के लिए जो मनसूबा निजात बनाया गया, उसमें अलूहियत और बशरियत दोनों ने मिलकर काम किया। अलूहियत में खुदा यहोवा खुदा जो थे वो बतौर खुद उन्होंने फिदिया देने वाले के, और जो यहोशा मसीह हैं, वो कामल इंसान जो खुदा का बेटा है, वो हमारे लिए फिदिया बने। इसके लिए हमारे पास एक बड़ी मिसाल है, जैसे कि इब्राहिम और इसहाक की कुर्बानी का वाक़या है। वहाँ पर इब्राहिम जो है फिदिया देने वाला है, और जो इसहाक है वो फिदिया है, जो खुदा के ज़ुर में गुज़राने को था। तो इसी तरह यहोवा खुदा ने अपने बेटे को, यहोवा खुदा जो है वो हमारा फिदिया देने वाले हैं। और यशायाह नबी और यिर्मयाह नबी के सहीफ़ों में बार-बार ये खुदा यहोशू मसीह ने कहा, यहोवा खुदा ने कहा है कि मैं तेरा फिदिया दूँगा, और मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। और बारहा यानी ये वहाँ पर बयान किया गया है, ये पेशगोइयाँ हमें मिलती हैं। और कलाम मुक़द्दस में हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कहा कि यहोवा खुदा ने इंसान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहाँ पर जो फिदिया देने वाला है वो हमारा यहोवा खुदा है, और जो फिदिया है वो हमारा यहोशू मसीह है। और कलाम मुक़द्दस में अगर देखें, इंसान ने गुनाह किया था, और शरीयत के मुताबिक जो था, इंसान का एवज़ी इंसान नहीं बनना था। तो अलूहियत तो मार नहीं सकती, खुदा तो मार नहीं सकता। लिहाजा उसने इस बात के लिए मुकद्दसा मरियम के बतन में अपने लिए एक बदन तैयार किया, और उस बगैर मर्द के वो बच्चा पैदा हुआ, और वो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और उसमें रहकर यहोवा खुदा ने उस पाक बदन में रहकर, उस मक़दस में, उस टेंपल में रहकर उन्होंने हमारे लिए फ़िदिया का इंतज़ाम किया। और वो फ़िदिया दे उन्होंने इस तरह अपने बेटे का फ़िदिया दिया, जो हमारे लिए निजात का बाइस हुआ, हमारा हिफ़्ज़ी हुआ, हमारा छुड़ाने वाला हुआ। हमारी जगह पर हमारे तमाम जो हमारा जो गुनाह था, उसका जो जुर्माना था, उसने अदा कर दिया अपनी ज़िंदगी जान देकर, हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान दी। प्यारे बहन भाइयों, हमारे खुदा का नाम यहोवा है। खुदा और खुदावंद नाम नहीं है, बल्कि ये टाइटल्स हैं। और ये जो तर्जुमा किया गया है, इसमें यहोवा खुदा की जगह पर खुदा और खुदावंद के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पुराने अहदनामे में। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद है। तो खुदा और खुदावंद नाम नहीं है, गैर कौम के भी खुदा और खुदावंद हैं, लेकिन हमारे खुदा का नाम जो है यहोवा है। और यहोवा नाम जो है सबसे पहले पैदाइश 4 बाब के आखिर में लिखा है कि जब सेत से अनूस पैदा हुआ, तो लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। और कलाम मुक़द्दस में खुदावंद ने बारहा कहा कि मेरा नाम यहोवा है, अब तक यही मेरा नाम है। और इसी नाम की निस्बत से पुराने अहदनामे में जैसा खुदावंद ने उनके साथ ट्रीट किया, वैसे ही लोगों ने नाम रख दिए, जैसे यहोवा यरी, यहोवा शलूम, यहोवा एल शदई, यहोवा रा। तो ये सारे नाम जो हैं यहोवा के साथ जो उनके लोगों जैसे खुदावंद के साथ पेश किया, उन्होंने यहोवा खुदा को यहोवा छुड़ाने वाला, यहोवा झंडा मेरा झंडा है, या यहोवा मेरा हरावल है। तो ये सारे जो हैं यहोवा के वो नाम से वाक़िफ़ थे, क्योंकि आदम ने अपने औलाद को ये बताया था कि यहोवा है जो छुड़ाने वाला है, हमें बचाने वाला है।
तो हमारे खुदा का नाम यहोवा है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा तर्जुमा है उसमें सिर्फ़ खुदा और खुदावंद के उसकी जगह पर लिखा गया है, जिस वजह से लोग जो हैं वो यहोवा खुदा के असल नाम से बहुत कम वाकिफ़ हैं। तो ये जो यहोवा खुदा है इसी निस्बत से हम देखते हैं कि जब खुदा का बेटा पैदा हुआ तो यहोवा खुदा ने जब्राइल फ़रिश्ता के मार्फ़त मुकद्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ़ को अपने बेटे का नाम यहूशा रखने के लिए कहा। यहूशा इब्रानी ज़ुबान में खुदा के बेटे का असल नाम है, जिसका तर्जुमा है छुड़ाने वाला, यहोवा सेव्स यानी यहोवा बचाने वाला, यहोवा निजात देंदा। तो खुदावंद शमशा ने खुद कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, और फिर आयत भी है मुबारक है वो जो यहोवा के नाम से आता है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि दूसरी ज़बानों में जो है वो लोगों ने अपनी तरफ से खुदा के बेटे के निक नेम रखे हुए हैं। जैसे तर्जुमा करते हुए उन्होंने, ये तो तर्जुमा नहीं है बल्कि ये निक नेम है जो लोगों ने रखे हैं। जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में जब तर्जुमा किया गया तो उन्होंने इस यीशु रख दिया, और तामिल में यीशु है, और फिर हम देखते हैं अंग्रेज़ी में जीसस है, और फिर अरबी में ईसा है, और जो यूनानी ज़बान है उसमें ईसस है, और हम लातीनी में देखते हैं एसूस। ऐसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो खुदा के बेटे के लोगों ने रख दिए हैं। जबकि कलाम में लिखा है, रसूलों के माल में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से, और प्रोनाउन कभी तब्दील नहीं होते हैं। किसी का नाम जैसे लाहौर है वो लाहौर ही है, हम इस्लामाबाद को लाहौर नहीं कह सकते, या अंग्रेज़ी में उसे तब्दील नहीं कर सकते। और इसी तरह जब किसी का नाम जो कायद-ए-आज़म, जो ये टाइटल है, ये नाम नहीं है, जबकि उनका नाम बाज़ लोग कहते हैं जी कायद-ए-आज़म, तो ग्रेट लीडर सिकंदर आज़म जो है, ये टाइटल्स हैं, ये नाम नहीं है। तो टाइटल्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो हैं वो कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं। किसी का नाम दूसरी ज़बान में जब लिखा जाएगा तो वही लिखा जाएगा, तो इस तरह तब्दील नहीं होगा। अगर मेरा नाम ज़फ़र है तो अंग्रेज़ी में भी ज़फ़र होगा, हर ज़बान में ज़फ़र ही होगा। वो मुझे अंग्रेज़ी में विक्ट्री नहीं कहेंगे या विक्टर नहीं कहेंगे। और इसी तरह यहूशा का नाम जो है वो बदकिस्मती से लोगों ने उसको मुख्तलिफ़ नाम दे दिए हैं। दूसरे जो अंबिया हैं, जैसे हमारे देखें तो हज़रत मोहम्मद का नाम है तो वो हर ज़बान में उनका नाम मोहम्मद ही है, उन्होंने तब्दील नहीं किया है। लेकिन इब्लीस ने ये कोशिश की कि खुदा के बेटे का नाम जो असल नाम है वो तब्दील कर दिया जाए, और उन्होंने निक नेम रख दिए हैं। तो चाहिए कि असल नाम जो है अब्रानी ज़बान में जो कि मुकद्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ़ को उनकी ज़बान में नाम दिया गया उसको पुकारा जाए, तो ये बेहतर है इस तरह, क्योंकि यहोवा खुदा ने खुद नाम रखा है। और अगर हम इसी से नावाकिफ़ हैं तो हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए और इस बात से वाकफ़ियत हासिल करनी चाहिए कि, क्योंकि ये जो नाम है ये बेईमानी है, इनका नाम का कोई तर्जुमा नहीं है। जबकि यहोशा का मायने है यहोवा सेव्स, और ये चीज़ें जो हैं ये हमको खुदा के करीब लाती हैं और हमें खुदा के फरमाबरदार बनाती हैं। थैंक यू। यहोवा खुदा बदन में, यहोवा बिजला बशर, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद भरा है, यानी खुदा जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। पहला तिमोथेयुस 3 बाब 16। And without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into the glory. 1 Timothy chapter 3, 16 verse. प्यारे बहन भाइयों, तिमोथियुस के इस जो हवाला है इसमें हम लिखा है कि वो जो जिस्म में दीनदारी का भेद बड़ा है, और लिखा है कि वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, और अंग्रेज़ी में लिखा है कि गॉड जो है खुदा जो है वो बदन में ज़ाहिर हुआ। तो असल तर्जुमे में यही है कि यहोवा खुदा जो है वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और हमारे दरमियान आए। और ये बहुत बड़ी जो वर्स है कलाम मुक़द्दस की, इस बात की हमारी बात को सपोर्ट करती है, जो मलाकी 3 बाब उसकी पहली आयत है कि यहोवा खुदा ही बदन में आए। और उस बदन का नाम जो है, जब बच्चा कोई दुनिया में पैदा होता है तो उसका नाम कोई ना कोई नाम रखा जाता है जो उसकी पहचान होता है। वो बच्चा बेनाम होता है जब पैदा होता है तो हम उसे एक नाम देते हैं। इसी तरह मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने उस बच्चे को यहोशा का नाम दिया, यानी यहोवा सेव्स, और जो यहोवा बचाता है, यहोवा निजात देता है। तो उस बदन के अंदर
جو میں نے بتایا کہ کوئی فردر اسپرٹ نہیں تھی، بلکہ یہوہ خدا خود ہی مجسم ہو کر دنیا میں آئے تھے۔ اور الوہیت کے ناطے سے اگر دیکھیں تو وہ کامل خدا، یعنی کہ خدا تو کامل ہی ہے، یہوہ خدا۔ اور جب ہم بشریت کے ناطے سے دیکھتے ہیں تو پھر کامل انسان خدا کا بیٹا یہوشع مشیخ ہے۔ تھینک یو۔ پیارے بہن بھائیو، پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت جو ہے، یہ ہمارے اس مضمون کی، جو کہ ملاکی 3 باب اس کی پہلی آیت ہے، اس کی تکمیلی شکل ہے کہ یہوہ خدا ہی انسان کے اندر انسان بن کر دنیا میں آئے۔ تو یہوشع مشیخ جو کہ کامل انسان تھے، ان کے اندر جو روح تھی وہ ہمارے یہوہ خدا کی اپنی روح تھی۔ اور یہودی جو ہے وہ آج بھی یہوہ خدا کے انسان بن کر آنے کے منتظر ہے، مسیح کی شکل میں۔ تو برادر برانم اپنی کتاب جو ان کی ٹیسٹیمنی آن دی سی، اس میں اپنے پیغام میں فرماتے ہیں کہ جب شاگرد خداوند یہوشع مشیخ کو مصلوب کیا گیا اور وہ دفن کیے گئے، پھر تو انہوں نے کہا کہ شاگردوں نے پھر جھیل پر جا کر مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاموش نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ آپس میں خداوند کے بارے میں باتیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا تھا۔ تو وہ ان کے معجزات کی اور ان کی تعلیمی باتوں کے متعلق بات کرتے ہوں گے کہ کتنا عظیم وہاں پر معجزہ کیا، لازر کے بارے میں کتنا، کہ 4 دن کے لازر کو زندہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر وہ بیان کرتے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے عالم دین کے جو سوال تھے ان فقی فریسیوں کے، کس طرح ان کے جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا تھا، کس حکمت سے وہ بات کرتے تھے، اور خدا کے متعلق مختلف باتیں وہ جو ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا۔ تو اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یوحنا خاموشی سے سنتا ہوگا، جو کہ خدا کا پیارا شاگرد تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کوئی بات کیوں نہیں کرتا، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہوہ خدا نے بیابان میں ہمارے باوجداد کو کھانا کھلایا تھا۔ تو میں اپنی ماں سے پوچھتا جب بچہ تھا، تو کیا ماں یہوہ خدا نے آسمان پر جو ہے کہ تنور لگایا جہاں فرشتے روٹیاں بنا بنا کر ان کو دیتے تھے؟ تو میری ماں ہنسی اور اس نے کہا کہ بیٹا، ایک وقت آنے والا ہے جب یہوہ خدا زمین پر آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے ایام میں آئیں اور تو اسے دیکھے، تو اس کا عجیب کاموں سے تو اسے پہچان لے گا کہ ہمارا یہوہ خدا ہے، وہ انسان بن کر آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کس طرح انہوں نے 5,000 کو اور پھر 7,000 کو کھانا کھلایا، تو کہنے لگا کہ پھر میں جان گیا کہ یہ تو ہمارا یہوہ خدا ہے جو انسان بن کر ہمارے درمیان ہوئے ہیں، کیونکہ جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی ہے جو بیابان میں یہوہ خدا نے اسرائیلیوں کو کھانا کھلایا تھا، اور یہاں بھی انہوں نے اس طرح، اور یہ کام جو ہے وہ انسان سے بعید ہیں، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، یہ یہوہ خدا ہی ہے جو ہمارے درمیان آیا ہوا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس جہان کے خدا نے لوگوں کی آنکھ اندھا کر دی ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں، تاکہ عمل کر کے نجات پا سکیں۔ خدا یہوشع مشیخ جو ہے وہ بھید ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ مسیح خدا کا بھید ہے، اور خود یہوہ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے منصوبہ نجات بنایا، اور انہوں نے عدن سے لے کر آج تک انسان کے لیے سارا کچھ کاموں کو سر انجام دیا، شریعت کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور آخر میں اپنے بیٹے کو، اور اس میں ہو کر وہ ہمارے انہوں نے صلح کے لیے وہ آئے۔ اور لکھا ہے کہ کلام مقدس میں یہوشع مشیخ نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو وہ وسیلہ ہیں باپ کے پاس لے جانے کا، وہ ہمارا وسیلہ ہے تاکہ ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو جائے، وہ وسیلہ ہے تاکہ وہ عدن کی رفاقت کو بحال کر سکیں، وہ آئے ہیں تاکہ ہمیں باپ کے پاس لے جائیں، تاکہ ہماری صلح ہو جائے، وہ گناہ کی دیوار کو گرانے آئے تھے۔ وہ کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے درمیانی ہیں، جیسے پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کا درمیانی بھی ایک، یعنی یہوشع مشیخ جو انسان ہے، تو وہ ہمارے درمیانی ہیں، صلح کروانے والے۔ پھر اب وہ باپ کے دہنے بطور سردار کہن ہماری جو ہے وہاں پر وہ شفایت کر رہے ہیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ اب وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں،
اور ये सारा कुछ खुदावंद यहोवा बाप ने अपने बेटे को सुपुर्द किया है, और उनके वसीला से सारा मनसूबा जात को कंप्लीट करने के लिए उस बदन में से होकर हमारे साथ सुलह की उन्होंने। और इस तरह हम देखते हैं कि खुदा यहोशू मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, और अब वो अपनी वादा के मुताबिक लेने के लिए आ रहे हैं। अ, उनकी नई पैदाइश का उनकी पैदाइश का लोगों को तभी फ़ायदा पहुंच सकता है अगर वो उनके मकसद को यानी नई पैदाइश को हासिल कर सकें, पानी और रूह से पैदा हो सकें, और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। लेकिन अगर ज़मीन पर अगर आप उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं और शराब और दीगर गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, गंदे गीत लगाते हैं और मुजरे लगाते हैं, तो आप गुनाह को बढ़ा रहे हैं। वो गुनाह को मिटाने के लिए आए थे, और आप गुनाह को बढ़ाकर दिखा रहे हैं, आप इब्लीस का साथ दे रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि अपने कामों के सबब से खुदा के दुश्मन हैं। जब हम ऐसा करते हैं, और खुद यहोशू मसीह का पैदा होने का मकसद यह था कि गुनाह मिट जाए और हम खुदा के साथ एक हो जाएं। उनकी पैदाइश का मकसद ये था कि वो हमें बाप के पास ले जाने के लिए आए थे, ताकि हम पाक हों जैसा हमारा बाप पाक है। लेकिन अगर हम अपने गुनाह को छोड़ते नहीं हैं, हम तौबा नहीं करते, हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम पाक रू नहीं पाते हैं, नई पैदाइश हासिल नहीं करते हैं, तो फिर हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो हमें उनकी इस पैदाइश का तभी फ़ायदा है, उनके मरने का और फिर जी उठने का तभी हमें फ़ायदा है कि अगर हम उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो चाहो मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। और उनकी यही ख्वाहिश है कि इंसान तौबा करे और अपनी ज़िंदगी उन्हें दे। और उन्होंने यही जाते हुए कहा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम निजात पाओगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होते हैं, तो हमें उसकी पैदाइश मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ खाना खाने से, खाने अच्छे खाने से या कपड़े अच्छे पहनने से ये हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, बल्कि अपने कामों से, नई पैदाइश से, उनके कलाम के अंदर रहने से, उनके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से, उनके फ़र्ज़ंद बनने से, आसमान की बादशाही में दाखिल होने से उसका मकसद पूरा कर सकते हैं। खुदाम यहोवा खुदा खुदा यहोशू मसीह के वसीला से हमें ये तौफ़ीक बख्शे कि हम खुदा के कलाम को पहचान सकें, उनके मुताबिक अमल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। कलाम में लिखा है कि आसमान की यूहन्ना के वक़्त से आसमान की बादशाही पर ज़ोर आता है, और ज़ोर आवरों ने आसमान की बादशाही को छीन लिया। तो अगर हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, हम उसमें पैदा होते हैं। लिखा है कि वो ना खून से और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हमें खुदा से पैदा होना है, तभी हमें यहोशू मसीह का दुनिया में आने का, उनका फ़िदिया देने का, तभी हमें फ़ायदा पहुंचता है। वरना हम धोखे में हैं, हम फ़रेब में हैं। हमें इससे निकलना है, ताकि हम उन चीज़ों को छोड़कर, जिस्म की बातों को छोड़कर आसमानी बातों को ले सकें। खुदा हम सब सबको बरकत दे।